आदाब, नमस्कार। आज की न्यूज़ में पूर्व कांग्रेस एमएलए हसन साहब के साहबजादे जनाब अली मेहंदी सामने हैं और वो देश के हित में किस कदर बेहतरीन बातें कर रहे हैं, किस कदर उत्तम बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। जी हाँ, हसन अली आने वाले इलेक्शन के एमएलए साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि G20 का जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने किया, हम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पूरे दुनिया से 20 देशों, बड़े देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए। अच्छी बात है, एज अ भारतीय हमें अच्छा लगा। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि जब G20 हो रहा था तो जो गरीबों के घर थे उनको ढाका गया। उनको ढाका क्यों गया? अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो जाता, कितने करोड़ का खर्च मान के चलते हैं? या ये लोग तो कह रहे थे कि 900 करोड़ होगा, लेकिन ये 4000 करोड़ पे चला गया। अभी तो उसकी इंक्वायरी के लिए हम लोगों ने बात कर रखी है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि 900 करोड़ का बजट आपने G20 का बनाया था, आज वो 4000 करोड़ पे पहुंच गया। उसमें हुआ क्या? जहां पर G20 के लोगों को इन्होंने प्रोग्राम जहां रखा था वहां तो पानी भर गया था, वहाँ घुटनों घुटनों पानी था, तो ना वहाँ सीवेज सिस्टम ठीक था। गरीब हमारी जो जनता है उनके घरों को ढाका गया। क्यों नहीं उनको घर दे दिया गया? अगर आपको G20 की तैयारी इतनी थी तो आपने G20 की तैयारी से पहले दिल्ली की शक्ल क्यों नहीं बदल दी, बाकी इलाकों की शक्ल क्यों नहीं बदली? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, वो पुली भी बने, वो तो है ही। वो देखिए, वो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये उनके लिए बड़ी चीज़ है जो सत्ता में हैं और जो लोगों के साथ रहने का ड्रामा करते हैं। राहुल गांधी जी की परवरिश ही इसी तरीके से हुई है। यही उनके स्वर्गवासी पिताजी किया करते थे, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। वो देश की जनता से प्यार करते हैं, देश की जनता की उनको उनके दिल में दर्द है। आज आप किसी से पूछ लीजिए पूरे देश के अंदर, सब ये कह रहे हैं कि महंगाई की मार है, हमारी माँ बहनें बाहर हैं। इनसे आप पूछिएगा पेट्रोल की हालत क्या है, गैस सिलेंडर की हालत क्या है, सब्जियों का दाम कितना ऊपर जा रहा है। जो हरा धनिया, हरी मिर्च हमें सब्जी के साथ फ्री मिल जाया करती थी, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि वो 50 रुपए में मिल रही है। तो ये दर्शाता है इस बात को कि देश के अंदर जो हालात हैं वो कितने बुरे हो चुके हैं। और सबसे अफसोस की बात कल हुई, एक तरफ प्रधानमंत्री जी G20 का बखान करके पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब ठीक है। सऊदी अरब के किंग को बुला के उनके गले मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि नहीं, हम देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहते हैं। सऊदी अरब से क्योंकि उनको फंड चाहिए तो उनके राजा को वो गले मिलते हैं। और एक तरफ उनका दिल्ली से, साउथ दिल्ली जो सबसे पॉश एरिया है, वहाँ का 2 बार का MP रमेश बिदुड़ी एक मुस्लिम MP को कटवे, मुल्ला, आतंकवादी ऐसे लफ्ज़ों से नवाज रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि देश की पार्लियामेंट में एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विरोध नहीं किया। देखिए, सबने विरोध किया। राहुल गांधी जी कल दानिश अली साहब के घर पे जाके पहुंचे, हमने और हाजी खुशनूर साहब कल हम लोग साथ थे। यूनिवर्सिटी का चुनाव तो हम लोगों ने बयान दिया, हमने पुरजोर मजम्मत की इस बात की। और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली जी ने ये कल स्टेटमेंट दी, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई कि अगर इस पर रमेश बिदुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दिल्ली कांग्रेस रोड पर आएगी और आंदोलन करेगी। और हम अब भी आंदोलन करेंगे। महिला आरक्षण का एक मुद्दा भी चल रहा है आजकल। महिला आरक्षण तो सोनिया गांधी जी का सपना था, राजीव गांधी जी का सपना था। उसको हम मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर लेके आए थे, लेकिन वो पिछले 10 साल से जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है, भाजपा की सरकार ने आने नहीं दिया और उसमें भी ड्रामा किया। हम ये कह रहे हैं कि आप लेके तो आओ, आप महिला आरक्षण दो तो। और महिला आरक्षण के अंदर अगर हम मांग कर रहे हैं कि OBC को भी आरक्षण देना चाहिए, हम तो मांग कर रहे हैं। आप 33% जो हम लेके आए थे, जो सोनिया गांधी जी लेके आई थी, आपने उसको किया तो, लेकिन एक झुंझुना पकड़ा दिया। आपने कहा कि 2029 के बाद होगा, हम कह रहे हैं कि 2024 से करो। हम ये कह रहे हैं कि 2024 से ये आप इस आरक्षण को, महिला आरक्षण को करो। आज जिस वार्ड में आप बैठे हुए हैं, यहाँ से सबीला बेगम एक महिला निगम पार्षद हैं, बगल वाली सीट से ब्रिजपुरी से एक महिला पार्षद हैं। ये क्यों हुआ? ये भी कांग्रेस का सपना था, ये भी कांग्रेस ने किया कि निगम के अंदर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया।
कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ, हर वर्ग के साथ, हर धर्म के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। उन्होंने कहा आप हमारी सरकार राजस्थान के अंदर है, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है। जो कर्नाटका के अंदर उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, 20 दिन के अंदर उन सारी स्कीमों को उन्होंने लागू करा दिया। All law should be allowed for the everyone, but in the केंद्र सरकार not allow। नहीं, क्या मतलब आप कह रहे हैं कि सारे लॉ है सभी कास्ट के लिए होने चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार में नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हम तो कह ही रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि सभी कास्ट को आगे उनको सम्मान मिलना चाहिए। SC ST को अगर आरक्षण मिल रहा है तो SC ST को आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं दबला कुचला हुआ वर्ग बनाया गया था। आज अगर उनको एजुकेशन में, उनको कहीं पर पार्लियामेंट के अंदर अगर उनको आरक्षण मिलता है तो इसलिए ताकि उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। लेकिन आज हम लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि OBC आरक्षण महिलाओं के अंदर होना चाहिए। क्यों नहीं कर रही सरकार? मेरा सवाल यह है कि चुनाव में तो आरक्षण की बात करते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन जब नॉमिनेट होते हैं, चाहे वो निकाय में हो, नगर पंचायत में हो, नगर पालिका में हो, नगर निगम हो, यहाँ तक कि दिल्ली में नगर निगम में 11 एल्डरमैन, उसमें एक भी महिला को एल्डरमैन नॉमिनेट नहीं किया गया। मैं आपसे दूसरी बात पूछ रहा हूँ, किसने एल्डरमैन तो अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए जब आरक्षण, सुनिए मैं MLC बनाया महाराष्ट्र के अंदर? नहीं, अभी एक MLC था, सिर्फ एक MLC महाराष्ट्र के अंदर महिला को बनाया। दूसरी बात, दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी 15 साल? महिला ही तो थी, शीला जी। कांग्रेस ने तो महिला को मुख्यमंत्री बनाया। मैं आप ये सवाल सुनिए, ये आप पूछिए RSS से, आप RSS से पूछिए कि वहाँ जो उनके चीफ होते हैं वो महिला क्यों नहीं होती। हमारी तो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी महिला थी। कितने स्टेट की मुख्यमंत्री आज की डेट में जो इंडिया गठबंधन में है महिलाएं हैं। ये सिर्फ काम भाजपा के साथ नहीं होता, भाजपा इन बातों पे महिलाओं को दूर रखती है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को साथ रखती है। और ये 33% आरक्षण, ये इस बात की जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने कि महिलाओं का कितना सम्मान करती है। 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री रही, 3 बार एल्डरमैन, लेकिन उसको महिलाओं को जगह नहीं मिली। आपकी इस बात को आगे आप दुआ कीजिए कि कांग्रेस की सरकार अब आगे आए, सबसे पहले एल्डरमैन महिलाओं को बनाया जाएगा। अब आगे की बात कीजिए, मैं मौजूदा बात कर रहा हूँ, जो पीछे हो गया वो क्या हुआ मुझे भी नहीं पता था। आज के दौर में कांग्रेस पार्टी इस बात को मान रही है। अब आप CWC में आइए ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर, उसमें महिलाओं का योगदान देखिए कितना है। अब अंत में एक सवाल करना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव का क्या टारगेट है कांग्रेस? हमारा टारगेट एक ही है, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। भारत को जोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। ये मेरा पर्सनल मेरा बयान है। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क का, इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, क्योंकि राहुल गांधी ही एक ऐसे शख्स हैं जो इस देश की शक्ल को बदल सकते हैं, जो इस देश को डेवलप्ड कंट्री में ला सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं 2045 तक हम डेवलप कंट्री बनाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो 5 साल के अंदर इस देश को डेवलप कंट्री में के अंदर ले आएंगे। आप पूरे दुनिया के अंदर देखिए राहुल गांधी का डंका बज रहा है। पूरे विश्व गुरु बनने जा रहा है इंडिया, क्या इसमें क्या कहना चाहते हैं? हमारे खुशी है, हमारा भारत, हमारा देश विश्व गुरु बने, हमारा देश सबसे आगे बढ़े, और इस देश के अंदर क्षमता है। मैं अभी की भी बात चल रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बातें सिर्फ फालतू की बातें होती हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं है, इनका कोई लेना देना है। आप किसी एक धर्म का राष्ट्र बनाने की बात मत करिए, आप बात करिए कि देश को आगे कैसे लेके जाना है। सभी वर्गों को देश में एक साथ रख के, सभी धर्मों को एक साथ रख के कैसे हम देश को आगे लेके जाएंगे, उस पर बात होनी चाहिए, जो चर्चा भाजपा नहीं करती। अब अपने देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, देशवासियों से यही अपील है कि हमें मिलजुल के गंगा जमनी तहजीब के साथ, जो हमारे आइन में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नींव है, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। ये देश मोहब्बत से आगे बढ़ेगा और मुझे पूरा यकीन है इस देश की जनता, 100% देश की जनता, कुछ भाजपाई और RSS वालों को छोड़ के, वो देश की जनता ये चाहती है कि देश एक रहे, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ रहें, सारे वर्ग साथ रहें और देश ऊंचाइयों पे पहुंचे। ये हमारी दुआ भी है और हमारी मेहनत भी है इसमें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब